हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर, जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है। इस पेपर में आए हुए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने इस पेपर के सॉल्यूशन दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक इस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस के पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे और एसएससी सीपीओ और दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैथ्स से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जा कर के आप उसकी लिंक को आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस में आया हुआ 2 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 sin 58 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 32 डिग्री प्लस 3 sin 42 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 48 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। आप सब लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला है sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा एंड cosec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पे इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसका बेसिक कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दूं तो मैं समझती हूँ कि इस फॉर्मूले को दिमाग में तो बैठ जाएगा ये फॉर्मूला, लेकिन इसको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप और कम स्टेप अप्लाई करके और कम कैलकुलेशन करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। और जो कि इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इसका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और साथ में आपको एक तरीके से एक शॉर्ट फार्मूला कह दीजिए, या आप इसको और इजी वे में और जल्दी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो तरीका देख लीजिए। आप सबको पता है ट्रैग्नोमेट्री है राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड, तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लेती हूँ। ठीक है, आप कोई भी फॉर्मूला लर्न करते हैं तो थीटा पे लर्न करते हैं, तो मैं यहाँ थीटा ले लेती हूँ। आप सबको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री फिक्स है। अब ये मैंने थीटा ले लिया तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा, जो कि क्या होगा, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मीन्स कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिला, ए बी अपॉन ए सी मिला। अगर मैं बात करूं कॉस 90 माइनस थीटा की, तो आपको पता है कि कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा के लिए जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी होगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। मीन्स कॉस 90 माइनस थीटा जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी ए बी अपॉन ए सी, जो कि आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन और कॉस में जो एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो ऐसे में वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा मुझे मिलता है, और यही तरीके से आपको टेन कॉट और सेक कोसेक में भी रिलेशन मिलता है। तो क्यों ना हम दिमाग में इस तरीके से बैठा लें कि कभी भी साइन और कॉस में आपको एंगल्स हों और यहाँ पे ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हों, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे आपस में बराबर। क्योंकि 58 32 का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि 58 क्या है, 90 माइनस 32 है, जो कि क्या हो जाएगा, 58 90 माइनस 32 है, जो कि 32 का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो साइन और कॉस के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मीन्स ये डायरेक्ट हम काट सकते हैं। इसी तरीके से ये साइन है, ये कॉस है, ये एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
42 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 48, लेकिन जब मैं देख के क्लियर समझ रही हूँ कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो मैं जस्ट इसे क्या कर सकती हूँ कि साइन 42 इज इक्वल टू कॉस 48 जो कि एक दूसरे के बराबर है, मैं इसे कट लगा दूँ। एक्चुअल में मैंने फॉर्मूला वही अप्लाई किया है जो आप लोग अप्लाई करते हैं, बट आप वो स्टेप कैलकुलेशन से बच गए और आपने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री के आधार पे इसको कट लगा दिया। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस रखते हैं तो आप जो टाइम है उसे बचा पाते हैं और एग्ज़ाम में आपको इसकी वैल्यू जल्दी मिल पाती है, क्योंकि इस पे बेस्ड और हैवी क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जिसमें कि आप अगर ये अप्रोच अपनी रखेंगे, इस तरीके से आप प्रैक्टिस रखेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस पे, तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत जल्दी आप वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप ये तरीका आपको क्लियर समझ में आया है और एक्चुअल में ऑलमोस्ट लोग यही तरीके अप्लाई करते हैं एग्ज़ाम टाइम पे। तो जिससे कि आपको वैल्यू जो मिली होगी, मतलब जो आपको वैल्यू मिली है 3 + 3 6 वैल्यू मिली है और सबको क्लियर भी होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस कैलकुलेशन में। और आपको कैसा लगा ये मेथड आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको क्लियर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है, आपके अपने कोई पॉइंट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3/5 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए आप सबको पता होगा साइन 30 डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू एंड sec 45 डिग्री की वैल्यू। इसका कैलकुलेशन बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, जिसका मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई 1/4। तो 3 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4। और क्योंकि 3/5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है तो ये 3/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन्स आपको क्या वैल्यू मिली 3/5 इंटू 1/4। माइनस करूँगी 2 इंटू sec 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √2, इसका स्क्वायर करूँगी तो मुझे मिल जाएगी 2 और आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4। ठीक है, अब इसे मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन के लिए रख देती हूँ। 3/20 हो गया यहाँ पे और ये हो गया 3/4। किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कैलकुलेशन आपको ईजिली आ रहा है करने के लिए। LCM 20 हो गया, इसकी जो वैल्यू मिली यहाँ 15 मिली प्लस 3 माइनस 18। आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी -62/20, जो कि मैं 2 से कट लगाऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा -31/10 और -31/10 क्या होगा ऑप्शन ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप सबको क्लियर है, इस पर तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और आपका जो भी रिव्यू है इस वीडियो को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।